दोस्तों, एक बुढ़िया होती है और बुढ़िया के घर में जो उसकी बहू होती है वो ज़बरदस्ती से उससे कहती है कि अब तुझे यहाँ नहीं रखेंगे, अब तो तुझे वृद्धा आश्रम ले चलेंगे। तो बुढ़िया जो होती है वो बहुत गिड़गिड़ाती है, कहती है इस घर को मैंने इतनी मेहनत से सजाया है, मैंने इसे सपनों से प्यारा माना है, मैंने इसे बहुत सुंदर करके सजाया था, लेकिन बहू आज हमें तुम वृद्धा आश्रम में न ले चलो। बुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन बुढ़िया की एक भी बात उसकी बहू नहीं मानती है। और जब बहू नहीं मानती है तो ज़बरदस्ती से उस बुढ़िया को गाड़ी में बैठालती है। उसका जो पति होता है गाड़ी को ले कर के आगे जब वृद्धा आश्रम की तरफ जाता है, जिस तरह से बुढ़िया को वृद्धा आश्रम में ले जाते हैं तो वहाँ के जो लोग देखते हैं और कहते हैं आज और एक और अभागा एक माँ को लेके आ गया। पता नहीं संसार में कितने अभागे लोग पड़े हैं जो इस वृद्धा आश्रम में अपने माता पिता को आके छोड़ते हैं। उस बुढ़िया को छोड़ने के बाद उसकी जो बहू होती है वो बहू आगे को बढ़ती है। क्या देखती है, एक व्यक्ति होता है, जैसे उसे देखती है और देख करके उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, अक्की बक्की रह जाती है, सोचती है ये क्या हुआ। दोस्तों, इस कहानी में मोड़ क्या आया। नमस्कार, मैं अवधेश यादव। बने रहिए हमारी इस कहानी के अंत तक। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें हमारी कहानी को अगर अच्छी लगे तो गौर करता हूँ इस कहानी के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बिहार के महूरानीपुर की है, जहाँ पर महूरानीपुर में एक परिवार होता है, बड़ा सज्जन और अच्छा परिवार होता है। परिवार में वो 4 भाई होते हैं। 4 भाइयों में सबकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो बीच वाला भाई होता है उसके कोई बच्चे नहीं होते उसकी पत्नी के गर्भ से। घर में सब लोग होते हैं, लेकिन जो उसका भाई होता है रामदयाल, 4 भाइयों में उसके घर में उसकी पत्नी के उधर से कोई बालक नहीं होते। बहुत इलाज चलता है, लेकिन बच्चों का सपना अधूरा रह जाता है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है, उसकी पत्नी का रामश्री होता है, वो रामश्री के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो रामश्री बहुत दुखी हो जाती है। फिर दिमाग में सोचती है कोई बात नहीं, हमारे कोई बालक नहीं है तो हमारे जो ज्येष्ठ हैं, हमारे पति से जो बड़े हैं, उनकी तो संतानें हैं, जो कुछ है हम उन्हीं के साथ में अपने समय को बिताएंगे। और समय के अनुसार वो दोनों वृद्ध हो जाते हैं। जो ज्येष्ठ का बेटा होता है उसकी शादी हो जाती है, उसकी बहू घर में आ जाती है, नाती लड़का हो जाते हैं उस बहू से। बुढ़िया वृद्ध हो जाती है। उसके जो पति होते हैं रामदयाल, वो संसार को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ समय के बाद बुढ़िया अकेली रह रही थी, तो ज्येष्ठ का जो पुत्र होता है उसकी पत्नी होती है, बड़े प्यार से उस बुढ़िया को रखते हैं घर में, बड़ा सम्मान देते हैं, क्योंकि उसके पास में बहुत जायदाद थी। वो सोच रहे थे ये अपनी ज़मीन किसी अन्य के नाम न लिख दे। बहुत सेवा करते हैं, अच्छी तरह से भोजन कराते हैं। समय के अनुसार उस बुढ़िया की जो भी ज़मीन होती है उसे बुढ़िया को दया आ जाती है कि हमारी बहू और लड़का हमारी बहुत सेवा करते हैं। वो सारी ज़मीन अपने बेटे, जो ज्येष्ठ का पुत्र होता है, रिश्ता में बेटा लगता है, उसके नाम कर देती है। कुछ दिन तो अच्छा चलता है। कुछ दिन के बाद जो उसकी लड़के की बहू होती है वो बुढ़िया को टाइम से भोजन नहीं कराती है, भूखा रखती है। बुढ़िया बहुत दुखी रहती है, सोचती है ये क्या मैंने कर दिया। इधर जो बुढ़िया होती है घर में रहती है, अगर कोई काम घर में होता है तो बुढ़िया को ताले में बंद कर दिया जाता है, उसे अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है, अच्छा कपड़ा नहीं दिया जाता है। बुढ़िया बड़ी लाचार हो जाती है, भूखे रह रह करके गुजारा करती है। एक दिन उसकी जो नातिन होती है, उस लड़के की बेटी होती है, बुढ़िया के पास में आती है, थोड़ा नाश्ता लेकर के अपनी दादी माँ को देती है। अचानक उसकी माँ देख लेती है उस बेटी की, भाग करके आती है। वो अपनी सासू माँ के हाथ से नाश्ता का जो
प्लेट होती है उसे हटा लेती है और अपनी बेटी से एक बात कहती है, बेटी इस बुढ़िया को तू इतना खिला क्यों रही है, ये बुढ़िया किसी काम की नहीं है, इसे तू इतना प्यार क्यों दे रही है, इसे कुछ भी मत देना। माँ, ये मेरी दादी माँ है, इन्होंने ने सब कुछ दिया है, इनका सब कुछ है। अभी जो उसकी माँ होती है वो अपनी बेटी पर कासुनी करने लगती है, अंत में अपने घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसी बेटी का जन्मदिन होता है, घर में सब लोग आते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, सब कुछ होता है, पूड़ियाँ बनती हैं, अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनती हैं। बुढ़िया के जो कमरा के पास में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में बैठी है, क्योंकि बुजुर्ग की आत्मा एक बच्चे की आत्मा होती हैं। जब उसे खुशबू उस नाश्ता पूड़ियों की सब्जियों की लगती है तो बुढ़िया धीरे धीरे लाठी के सहारे उस रसोई के पास में पहुंच जाती है। अचानक जो उसकी बहू होती है लड़के की, बुढ़िया को देखती है, एकदम हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद घसीटती हुई उसके कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। उधर रिश्तेदार आते हैं, बेटी जो उसकी बुढ़िया की नातन होती है वो उसका जन्मदिन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। जन्मदिन मनाने के बाद सबको भोजन कराया जाता है। जब रात के 10 बज जाते हैं तब जो उसकी बहू होती है लड़के की, वो भोजन में 4 पूड़ी लेके जाती है, बुढ़िया का ताला खोलती है और उसे दे देती है। एक बात कहती है, ऐसी में गुजारा कर लेना। बुढ़िया भोजन करती है लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, जो चीज़ खाने की इच्छा करती थी वो चीज़ उसे मिलती नहीं है। बुढ़िया बहुत तकतकाती रहती है, दुखित हो जाती है। उधर रात जब हो जाती है, बुढ़िया का गेट खुला हुआ है, जब रात के 12 बज जाते हैं तो बुढ़िया अपनी लाठी के सहारे उठती है। उठने के बाद धीरे धीरे जिस जगह पे पत्तलें पड़ी हुई थीं, लोगों ने भोजन किया था, उसमें कुछ पूड़ियाँ सब्जी रह जाती है, वो उठ कर के रात में खाने लगती है। अचानक उस नातिन के कान में आवाज़ आती है, वो भी उठ कर के देखती है। क्या देखती है, उसकी जो दादी हैं वो जूठन चाट रही हैं, उस पत्तलों को चाट रही हैं। ये देख कर के हाथ पकड़ के वो नातिन अपनी दादी माँ को उठा करके चारपाई पे बैठाती है। चारपाई पे बैठाने के बाद अंदर से पूड़ी सब्जी जो कुछ बना हुआ था मिष्ठान वो भी देती है। बुढ़िया का पेट भर जाता है। अचानक जो उसकी माँ होती है बेटी की, वो आती है, एक बात कहती है, बेटी तू तब से सब भोजन करा रही, मैं सब कुछ देख रही थी, तूने इसे क्यों भोजन कराया, इसे भरपेट भोजन न दे। बुढ़िया कहती है, बेटी मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ तुम्हें बांट चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, अब तुम्हारे पास हमारे लिए 2 रोटी भी नहीं है। इतने में उसकी जो माँ बहू होती है वो एकदम कासुनी करने लगी। जो दादी माँ की जो नातिन होती है अपनी माँ से कहती है, माँ जिस तरह से तुम इनको दिन दिखा रही हो उसी तरह से किसी दिन तुम्हारी भी साथ होगा। अपनी बेटी पे कासुनी करने लगती है, अंत में लेट जाते हैं। और वो बहू होती है अपनी बेटी से एक बात कहती है, कल से इस बुढ़िया को हम घर में ही नहीं रखेंगे, तब देखेंगे तू कैसे भोजन कराएगी। सुबह होता है, बच्चे सब पढ़ने के लिए चले जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है। तब उस बुढ़िया को उस गेट से कमरा को से निकालती है। कमरा से निकालने के बाद गाड़ी में बैठाती है, अपने पति से कहती है इसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊँगी। पति भी तैयार हो जाता है। कितना अभागा वो बेटा था जो अपनी माँ के लिए इस बात को सहमति दे देता है। पत्नी को गाड़ी में बैठा करके वृद्धाश्रम की तरफ ले जाते हैं। जब बुढ़िया को छोड़ने के बाद आगे को बढ़ते हैं, क्या देखा है, जो उस बहू का पिता होता है वो भी उसी वृद्धाश्रम में है। उसे देख करके अपने पिता की बाहों में वो बेटी जेठ भर लेती है। एक बात कहती है, पिताजी तुम्हारे साथ यह सलूक हो रहा है और हमें भैया भाभी ने ये भी नहीं बताया, मैं तो अपने पिता को अपने घर पे रखती, अच्छी तरह से सेवा करती। तो ये सुनकर वो बुजुर्ग बुढ़ा होता है, कुछ नहीं कहता है कि एक ही बात कहती है वो लड़की, माँ नहीं रही तो इसका मतलब पिताजी हमारे वृद्धाश्रम में रहेंगे। जो वृद्धाश्रम में बुढ़ा रह रहा था अपनी बेटी से एक बात कहता है, तुम क्या करने हैं आई। इतने शब्द जब कहता है, उसकी जो बेटी होती है पहले तो चुप खड़ी हो जाती है, फिर कहती है, जो हमारे घर में हमारी सासू माँ हैं, मैं उन्हें छोड़ने के लिए इस वृद्धाश्रम में आई, क्योंकि वो घर में बहुत नुकसान करती हैं।
तो जो बुढ़ा होता है उसका पिता होता है एकदम दूर हट जाता है, कहता है आज से तू मुझे पिता मत कहना, तू तो नालायक बेटी है, तूने अपनी सासू की सेवा नहीं कर पाई, क्या तू हमारी सेवा कर सकती है? जब तू अपने सासू को नहीं प्यार दे सकी, हमारी क्या खुशामद कर सकती है, हमें क्या तू देख सकती है? इसलिए आज से तू मेरी बेटी नहीं है। बेटी दोनों हाथ जोड़ती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अच्छा नहीं किया जो मैं अपनी सासू माँ को लेके, अब दोनों लोग मेरे साथ चल। तो जो बुढ़ा होता है कहता है अब तो मेरी ज़िंदगी यहीं अच्छी सुकून में कट रही है, जो भी यहाँ लोग हैं उनसे मेरा भाईचारा बढ़ गया है, बुढ़िया होती है मेरी अनेकों यहाँ बहनें हैं, अब मैं नहीं जाऊँगी। दोनों चुपचाप लौट आते हैं, कुछ दिन घर में रहते हैं। गांव के लोग उनसे कहासुनी करने लगते हैं, कहते हैं तू भी एक बहू है, तू भी एक बेटा है उस बुढ़िया का, जो उस बुढ़िया ने सब कुछ तुझे दिया और देने के बाद तूने उसे वृद्धाश्रम में भिजवा दिया, बेघर कर दिया, तू किस बात का पुत्र है? तायने मारने लगते हैं। तायनों को सुन कर के वो फिर से उस वृद्धाश्रम में जाता है, एक ही बात कहता है पिताजी मेरे साथ चलो, माँ जी मेरे साथ चलो। दोनों से कहता है उसकी बहू और वो बेटा, लेकिन दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं अब तो हम यहीं रहेंगे। दोस्तों जो सास होती हैं, जिनकी बहुएं होती हैं, बेटे होते हैं, जो अपनी माँ के साथ में ऐसा सलूक करते हैं, मैं तो यही कहूँगा ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उन पर ये समय है, कल तुम पर भी आएगा। जो अपनी सासू को दुखी रखते हैं, अपने पिता दुखी रखते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है, हमेशा दुखों ही का सामना करना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक बने अपने सास और ससुर को घर में प्यार से भोजन कराना चाहिए। अगर ये भी कहा गया है कि जिस बहू के सास और ससुर जीवित हैं, उस बहू को किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके देवता जो होते हैं उसके सास ससुर होते हैं, और बहू अपने सास ससुर की जो सेवा करेगी वो हमेशा फल पाएगी, हमेशा उसके पास कोई कष्ट कलेश नहीं आएगा। तो जो होता है उस तरह से मैंने ये जो कहानी बनाई है, किसी के परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। जो समाज में आज चल रहा है, जो कि आजकल के बेटा और बेटियां बहुएं अपने सास ससुर को समझती नहीं हैं, माता पिता को गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके लिए मैंने ये कहानी बनाई है। ऐसा कभी न करें, अपने माता पिता को घर में सुख से रखें। हो सकता है आज वो इस जगह पर हैं, कल तुम भी हो सकता है पहुंच सकते हो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत का, हमें लाइक करें। अगर हमारी जो कि आजकल के बेटा और बेटियां बहुएं अपने सास ससुर को समझती नहीं हैं, माता पिता को गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके लिए मैंने ये कहानी बनाई है। ऐसा कभी न करें, अपने माता पिता को घर में सुख से रखें। हो सकता है आज वो इस जगह पर हैं, कल तुम भी हो सकता है पहुंच सकते हो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत का, हमें लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।